साथियों, काफी लंबे समय से आप बैठे हैं और सारे साथियों ने अपनी बात रखी है। अखिल भारतीय किसान सभा, CITU, खेत मजदूर यूनियन, महिलाओं के संगठन और किसान संगठन उबरा, शुभ किसान मोर्चा, किसान यूनियन, तमाम संगठनों के प्रतिनिधि साथी आज की इस सभा में आए हुए हैं। आज आनंद फानंद में ये प्रोग्राम साथियों ने मुकदमे के खिलाफ रखा। आपने शुरुआत करी है डब्बावाड़ी इलाके में इस बात की ललकार दी है कि कोई बैंक की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। साथी एक पंजाबी में बोल रहे थे, मुझे ज्यादा पंजाबी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन वो ये बात कह रहे थे कि कैसे बैंक वाला फंसाता है, लोन देता है और कैसे भी लोगों को लूटते हैं, कैसे गांव-गांव में महिलाओं को लोन देते हैं, फिर एक महिला के डिफॉल्ट हो जाने के बाद तमाम समूह को कैसे परेशान करते हैं, कैसे हर दीपावली के दिन फाइनेंस कंपनियां 10 रुपए में मोटरसाइकिल लोगों को दे देती है और उसके बाद उनके घर कुर्द करने के लिए, उनके कमरे कुर्द करने के लिए, उनके साधन पूरे करने के लिए लग जाते हैं। और कैसे इन कंपनियों की तरफदारी देश की पुलिस करने लग गई है। ये हालात हमारे सामने है। राजस्थान में ऐसी करने की कोशिश की गई, लोगों के घर पूर्ण करने की कोशिश की गई। हमने मुकाबला करा और हमने किसी भी किसान को बेघर नहीं होने दिया। आपके डब्बावाड़ी में स्थिति आने से पहले अरनियावाड़ी गांव का एक किसान 3 महीने तक अपने घर से महरूम रहा, छोटे छोटे बच्चे झोपड़ी के नीचे रहे। उसके बाद किसान सभा और दूसरे लोग पूछे सती मुंगेर चौधरी के नेतृत्व में और वहां भी ताला तोड़ करके घर में बिठाया गया। किसी आदमी को आप बेघर कैसे कर सकते हो? ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल व्यवस्था से, ये हमारा सवाल हरियाणा की सरकार से, मोदी की सरकार से, ये हमारा सवाल राजस्थान की फतेहलाल सरकार से भी है। इन सवालों से जवाब चाहिए। जवाब अगर नहीं तो इनकलाब चाहिए। ये इनकलाब की लड़ाई की शुरुआत है और इस लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ने का फैसला हम सब लोगों ने किया है और ये लड़ाइयां लड़ेंगे। आप मुकदमे 1 लगाओ, आप मुकदमे 100 लगाओ, आप मुकदमे 1000 लगाओ, लेकिन लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। क्या सिंपैथी है? किस तरीके से आपने बना दिया किसी के पक्ष में, उन लुटेरों के पक्ष में आपने बना दिया। जिस सरदार का घर या कुड़क किया गया, उसकी जमीन को सिर्फ तलब किया गया है, उसकी जमीन को इन्होंने रहन किया हुआ है। इस घर की संपत्ति को पलट किया गया, इसको रहन नहीं किया गया। आप सिंपैथी एक्ट में किसी भी तरीके से इस घर को कुड़क कर ही नहीं सकते थे। उल्टी का मुकदमा फाइनेंस कंपनी पर होना चाहिए, न कि किसान पर और किसान नेताओं पर मुकदमा होना चाहिए। मैं डब्बावाड़ी के पुलिस अधीक्षक से कहना चाहता हूं, आप पता करिए इस बात का। हम ज्ञापन देंगे यहाँ पर और ज्ञापन के बाद अगले प्रोग्राम की घोषणा कर रहे हैं कि आने वाली 18 जून को, आज तो इस मंडी में कुछ लोग आए हैं, अगली 18 जून को ये पूरी मंडी का प्रांगण भरेंगे। या लोग ही लोग होंगे या किसान ही किसान होंगे। साथियों, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा आपके नजदीक राजस्थान में किस तरीके से 16 महीने से किसान लड़ रहे थे। किसी ने सुना नहीं, पानी सर के ऊपर से चला गया, लोग खड़े हुए, लोग लड़े, कंपनी को भागना पड़ा, सरकार को पीछे हटना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं यहां के पुलिस अधीक्षक को कि तुम जो ये चालाकियां कर रहे हो कि लोगों को रोक देंगे, लोगों पर मुकदमे कर देंगे, सरपंच डरा देंगे, कोई नेता डरा देगा, कोई पुलिस का अधिकारी डरा देगा, लोग नहीं आएंगे। एसपी साहब, आपको पता ही नहीं चलेगा लोग कहां से आए और लोग क्या कर गए, कर क्या गए, ये भी नहीं पता चलेगा। आप देखते देखते यहां से बदले जाओगे और फिर देखोगे कि ये मेरे साथ क्या खेल हो गया। हमें यही रहना है। हम कोई राजस्थान की सीमाओं में बंद के नहीं रहना चाहते। मैं तमाम साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि लोग टू हेड पर आएंगे। हिसार के आर्यनगर से किसान पंचायत शुरू हुई थी।
इशार के आर्य नगर के बाद इस गांव काले राउंड में मीटिंग हुई, उसके बाद बथावड़ में मीटिंग हुई, दायमा में मीटिंग हुई, उसके बाद खंडवाड़ा में, चूड़ी में, सुकड़ मंदोरी में, सारे गांव में मीटिंगें हुई। कल O2 हेड पर किसान आएंगे। आज जो लोग आए मैं सबको नुकता देना चाहता हूं। वहां गरीबों के घर उजड़ गए थे पिछली बार। हरियाणा में 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो गई थी। गरीबों के घर तबाह हो गए थे, लोगों के पशु बेघर हो गए थे, लोगों की रोटियां नहीं बनती थी, लोगों की फसलें तबाह हो गई थी। अब की बार लोग खड़े हुए बरसात से पहले जो काम राज को करना था, जो काम प्रशासन को करना था, जो काम डीसी और कलेक्टर को करना था, जो काम सिंचाई मंत्री को करना था, उस काम के लिए आवाज लगा रहे हैं किसान। उस बात के लिए कल O2 हेड पर किसान आएंगे, महिलाएं आएंगी। आप सबसे नुकता है कि आप सब आए। जिस दिन आप 18 तारीख को यहां बुलाओगे उस दिन उधर से भी लोग आएंगे, इधर के लोग उधर जाएंगे, उधर के लोग इधर आएंगे। एक संगठन दूसरे संगठन के साथ चलेगा, मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। यही बात हम आपके बीच कहने के लिए आए। साथियों, आज का कार्यक्रम था यहाँ के एसपी ऑफिस के घेराव का। अधिकारी आए हुए ज्ञापन लेने के लिए। हम उनको यहाँ ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद ऐलान करके जा रहे हैं मुकदमे वापिस लीजिए और फाइनेंस कंपनी पर मुकदमा दर्ज करिए। आप किस हैसियत से झूठा लिखवा करके लाए कि इसका घर कुड़क हो सकता है, इसकी जमीन पर कर्जा था, घर कुड़क हो नहीं सकता, आप किसी को बेघर कर नहीं सकते। हमारी तो आपकी इस पंचायत में मांग है, सारे साथी हाथ खड़ा करके समर्थन करना। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस देश में सरप्लस एक्ट खत्म होना चाहिए। ये लोगों के सरों से छत छीनने वाला एक्ट खत्म होना चाहिए। इस एक्ट के खिलाफ भी हमारी लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ेगी। साथियों, ये मत सोचना कि आज की हमारी हाजिरी कितनी है। मैं कहता हूं, लड़ने वाले लोग जब 30 करोड़ हिंदुस्तानी थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, तो भी चंद लड़ने वाले लोग थे जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को यहां से भगा दिया। यहां भी जिस तरीके से चौरू चक्के राज में बैठे, जिस तरीके से लूट के अड्डे इन्होंने स्थापित करे, लड़ने वाले इतने लोग काफी हैं जो लड़ करके इनको भगाएंगे। अभी एक साथी कह रहा था कि फाइनेंस कंपनियों का इतना बुरा हाल है कि चिट्टा पीने वाले छोरों को एक समय या एक दिन या एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए चिट्टा पीने के लिए 10,000 रुपए का फाइनेंस कर देते हैं। ये लोगों को फंसा रहे हैं जाल में। इस जाल से पार निकलने की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ यहाँ के एसपी के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई सिर्फ आपके नायब सैनी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं है, ये हमारी गुलामी के खिलाफ लड़ाई है जो आर्थिक गुलामी के रूप में हमें झकझोर रही है, हमें जकड़ रही है। इस जकड़न को तोड़ने की लड़ाई है। बताओ, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अगर मजबूती से लड़ना चाहिए तो आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। लड़ते लोग जिंदाबाद। फाइनेंस कंपनी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोगों के घर कुड़क करना बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, काफी लंबा समय हो गया सभा करते हुए। आप साथी उनको अधिकारियों को कहते हैं यहाँ आए और अपने ज्ञापन ले जाएं। ज्ञापन के बाद अपने यहाँ से इनके ज्ञापन देने के बाद कोई साथी अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा, या बैठ करके उनको जुगती से ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के बाद अपने संकल्प लेकर के जाएंगे कि 18 जून को यही मिलेंगे और कल हम O2 हेड पर मिलेंगे। जो किसान साथी चंदर से लेकर के खग्गर तक के किसान को बचाना चाहता है, मेरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2-3 गांव से प्रभावित हो रहे हैं जो जलमग्न हो जाते हैं। आप आइए, जलमग्न हो जाते हैं। उनके इस लड़ाई में हम सब लोग मिलकर के मजबूती से लड़ेंगे। सारे साथी खड़े ना हो, प्रतिनिधिमंडल से यहाँ खड़े लोग खड़े हो जाए। किसान एकता जिंदाबाद। और कैसे ज्ञापन
सब लोग किसान सभा के सब लोग सम्मान और जो मुकदमों दर्ज करे किसान नेताओं को वापस करें, फाइनेंस कंपनी और बैंक के खिलाफ जहां गलत संपत्ति, मॉर्गेज, क्रेडिट संपत्ति तो दी जाती, ये जो खास है ये सिर्फ पलस किया हुआ था, ये मॉर्गेज का उसमें ये नहीं आप इन बैंकों की जांच करो, ये करें ठीक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों बैठियो, सारे साथी 18 तारीख की तैयारी के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। साथियों ये भाषण की बात नहीं, जो आज साथी आए, आज जो साथी आए उन साथियों से निवेदन है कि आप सारे साथी तैयारी में लगेंगे, गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, लोगों को बताएंगे ये लड़ाई गुरमेल की नहीं है, ये लड़ाई ये किसान की नहीं है। हर किसान की जमीन बैंकों में खेती के बुरे हाल है। नया जो कानून आया है, नए जो WTO से समझौते हुए, नया जो अमेरिका से समझौता हुआ, उस समझौते के चलते हिंदुस्तान की खेती बेहतर तरीके से घाटे में आने की पोजीशन में। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिस तरीके से हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है, आने वाले समय में ये भी अंदेशा है कि DAP यूरिया की नौबत आ जाएगी, खेती ढंग से पैदा नहीं होगी, जो खेती पैदा हुई उसके ढंग से भाव नहीं मिलेंगे तो हालात खराब हो जाएंगे। इस खराब हालात में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बचाएं। आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी। अगर आज हम नहीं लड़े तो कल सबके यहाँ एकदम गमगीन स्थिति बनने की स्थिति आ गई है। दोस्तों, देश की आर्थिक स्थिति ये बता रही है कि देश में 96 रुपए 97 पैसे पर रुपए डॉलर पहुंच चुका है। इस डॉलर की जो स्थिति मजबूत हो रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, देश में कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कभी भी महंगाई और ज्यादा आसमान छू सकती है। इतिहास बताता है जब हिटलर जर्मनी में इस तरीके के खेल कर चुका था तो जर्मनी में लोग थैला भर के रुपया लगाते थे, मुट्ठी भर के राशन लाते थे, तब जर्मनी के लोग खड़े हुए थे। दोस्तों, आज देश में महंगाई की यही स्थिति होने जा रही है, इसलिए इस लड़ाई को हल्के में ना लें। ये लड़ाई किसी आदमी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई मौजूदा परिस्थिति पैदा हो गई, उस परिस्थिति के खिलाफ लड़ाई है। इसलिए मैं यहाँ की पुलिस से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस लड़ाई में जिस तरीके से व्यक्तिगत होकर के बैंक के पक्ष में लगे हो, मैं समझता हूँ आप गलत हो, आप सही नहीं हो। आप तो बचाइए इस इलाके को नशे से, आप तो बचाइए इस इलाके को बेकारी और बेरोजगारी से, आप तो इस इलाके को बचाइए भूखमरी से, आप इस इलाके को बचाइए, कानून व्यवस्था अच्छी कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बैंकों की रखवाली करना। अगर बैंकों की यूं रखवाली करी तो किसान अपने खेत और घर की रखवाली भी करना जानता है। एक बार फिर आपका जोरदार धन्यवाद कि आप लोग आए, आप खड़े हुए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।